Sir, and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss office procedure. Again, records management. It is related to the part 3. In this part, I will discuss some important activities related to the records management. It is custody of records, review and weeding of records, requisitioning of records, time limit for keeping borrowed files, e-file and e-office system. Definitely the session would be interesting one. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel so that you can get notification for my upcoming videos. Till end, try to listen the video. Definitely this video would be useful for both MCQs and also for descriptive exam. And also very lucidly and briefly I try to explain so that you can understand everything. So my friends, please join my WhatsApp number. It is 8327782034. If any queries there, you can contact with me and clear your doubt. My two Telegram channel links are there. One is first one t.me/BAPI2034 and second one t.me/ASID2034. If you join the channel, then you can get notification for my upcoming videos. So now I am going to start office procedure part 3 related to the records management, and it is the last part related to the records management. Okay, first you see custody of records. Okay, so first one, keeping recorded files in the section अप टू 1 ईयर. देखिए इसके ऊपर एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिल सकता है. तो जिस सेक्शन में एक्चुअली फाइल जहां पर जिस सेक्शन में रिकॉर्डेड हुआ है उसी सेक्शन में अप टू 1 ईयर तक हम फाइल रख सकते हैं. ओके, उससे ज्यादा नहीं. उसके बाद वो डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम को चला जाएगा. ठीक है, इसके ऊपर 1 क्वेश्चन आ सकता है. तो पर्टिकुलर सेक्शन में जो फाइल रहेगा वो अप टू 1 ईयर हम रख सकते हैं. After a file is recorded but closed, it is kept in the same section or disk for maximum 1 year. ठीक है. After 1 year, the file must be sent to the departmental record room. The register is checked to know which files are due for transfer. जो थर्ड पॉइंट है, यहां पर भी एक रजिस्टर है कि रजिस्टर में क्लियरली मेंशन है कि कौन सा फाइल अभी ड्यू है, जो ट्रांसफर नहीं हुआ है और उसका ड्यू है, उसमें भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं. सो उसमें आपको याद रखना है पर्टिकुलर सेक्शन में हम फाइल को रिकॉर्डेड होने के बाद, रिकॉर्ड मींस क्लोज हो गया, फाइल के ऊपर जो एक्शन होना था हो गया. ठीक है, अभी फाइल नंबर और इंडेक्स नंबर सब हम डाल चुके हैं ऑलरेडी. फाइल के ऊपर जो एक्शन होना था वो हो चुका है. तो अभी उसको अप टू 1 ईयर तक हम सेक्शन में रख सकते हैं. उसके बाद उसको डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम में भेजा जाएगा. और सेक्शन में भी एक रजिस्टर है, वो रजिस्टर से हमको क्लियरली मेंशन होगा कि इस डेट में एक्चुअली रजिस्टर क्लोज हो गया, तो ये रजिस्टर ड्यू है कि रिकॉर्ड रूम को ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम 1 ईयर तक हम सेक्शन में रख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, ऐसा एक रजिस्टर जो फॉर्मेट होता है, रजिस्टर फॉर वॉचिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिकॉर्डिंग सेक्शन रहेगा, मंथ एंड ईयर ये भी रहेगा. ठीक है. तो सीरियल नंबर, फाइल नंबर मार्क्ड फॉर रिकॉर्डिंग, देखिए फाइल नंबर मार्क्ड फॉर रिकॉर्डिंग, डेट ऑफ मार्किंग, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग, ये सब रहेगा पूरा डिटेल्स. ये इसी फॉर्मेट से क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि जो फाइल नंबर, उसका डेट ऑफ मार्किंग कब हुआ, जब क्लोज हो गया उसमें डेट ऑफ मार्किंग हुआ, फाइल नंबर दे दिया गया, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग जो क्लोज हो गया किस डेट में क्लोज हो गया, तो डिटेल्स रहेगा. तो उसी से पता चल जाएगा कि इट मींस कौन सा फाइल एक्चुअली ड्यू है जो अभी रिकॉर्ड रूम को ट्रांसफर नहीं किया गया है. ठीक है. ई फाइल केस में द अबव डाटा इज सेव्ड ऑटोमेटिकली. ओके, जो ये जो डाटा है ई फाइल रिलेटेड में ऑटोमेटिकली डाटा सेव हो जाएगा. ये फॉर्मेट ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक मोड में है और वो डाटा सेव हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट चलेंगे, ट्रांसफर ऑफ फाइल्स व्हेन वर्क शिफ्ट्स टू अनदर सेक्शन. सपोज जिस फाइल के ऊपर वर्क चल रहा था, द फाइल एक्चुअली ऑन व्हिच एक्चुअली
work is going on. Now the work is switch over to another section. जो वर्क अभी प्रेजेंट सेक्शन में चल रहा था वो वर्क अभी अनदर सेक्शन में चलेगा, तो ऑटोमेटिकली फाइल को अनदर सेक्शन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा. तो इफ वर्क इज ट्रांसफर टू अनदर सेक्शन, द रिलेटेड फाइल्स ऑल्सो मूव टू दैट सेक्शन. ओके, तो ए लिस्ट ऑफ फाइल्स इज प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट. तो वन कॉपी केप्ट बाय द रिसीविंग सेक्शन एंड वन कॉपी साइंड एंड रिटर्न टू द सेक्शन दैट ट्रांसफर द फाइल. ये कॉमन थिंग है. जब एक सेक्शन से वन सेक्शन से अनदर सेक्शन को फाइल ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि वर्क को स्विच ओवर कर दिया गया, इसके लिए उससे रिलेटेड जो फाइल है उसको भी ट्रांसफर किया जाएगा. तो उसमें क्या है, जो रिसीविंग सेक्शन है वो एक कॉपी रिसीव करके रखेगा और साइन करके एक कॉपी वो जिस सेक्शन से एक्चुअली फाइल ट्रांसफर हुआ उसको दे दिया जाएगा. ये तो कॉमन चीज है. ठीक है, तो उसी में होगा कि जो जिस सेक्शन से फाइल ट्रांसफर हुआ वो भी डिटेक्ट करेगा कि ये कॉपी ऑलरेडी हम जो वर्किंग सेक्शन है वहां पर हम ट्रांसफर कर चुके हैं और वो रिसीव कर चुके हैं, इसके लिए ये कॉपी ऑलरेडी वो साइंड करके वो रिटर्न कर चुके हैं. ठीक है, तो ये एक नॉर्मल फॉर्मेट होता है. ठीक है, नेक्स्ट ये एक डाटा रहेगा. आप देखिए ऐसा फॉर्मेट, जैसे कोई फाइल को ट्रांसफर किया गया टू नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया, क्योंकि 25 ईयर्स के बाद यदि वो परमानेंट है, 25 ईयर्स के बाद रिव्यू होगा, तो रिव्यू में पता चलता है कि ये जो फाइल है बहुत प्रेसियस है और उसको रेगुलरली हम यूज करते हैं, तो वो नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया में जाएगा. तो ये एक फॉर्मेट होता है. डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम, जब सेक्शन से डीआरआर को ट्रांसफर किया जाएगा, कि अदर सेक्शंस को ट्रांसफर किया जाएगा, कि मिनिस्ट्री को ट्रांसफर किया जाएगा, कि कोई अदर डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया जाएगा, ऐसे एक फॉर्मेट रहेगा. ठीक है, तो यहां पर क्लियरली मेंशन है डिपार्टमेंट ऑफ नेम और सेक्शन, सीरियल नंबर, फाइल नंबर. ओके, सीरियल नंबर रहेगा, फाइल नंबर रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, कैटेगराइजेशन एंड ईयर ऑफ रिव्यू, किस ईयर में एक्चुअली वो रिव्यू होगा, क्या उसका रिटेंशन पीरियड है, और डेट ऑफ एक्चुअल डिस्ट्रक्शन. इसे एक फॉर्मेट रहेगा. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे कि सेंडिंग फाइल्स टू द डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम. जब फाइल को सेक्शन से डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम को भेजा जाएगा, व्हेन फाइल्स गो टू द रिकॉर्ड रूम दे आर सेंट विथ ए डुप्लीकेट लिस्ट. द रिकॉर्ड रूम वेरीफाइज द फाइल्स, कीप्स वन कॉपी एंड रिटर्न्स द साइंड कॉपी टू द सेक्शन. दीज लिस्ट आर केप्ट सेक्शन वाइज इन सेपरेट कवर्स इन द रिकॉर्ड रूम. जब रिकॉर्ड रूम को ट्रांसफर किया जाएगा तो रिकॉर्ड रूम उसमें क्लियरली रिकॉर्ड रूम वेरीफाइज द फाइल्स को वेरीफाई करेगा और वन कॉपी वो रिसीव करेगा, वन कॉपी में वो साइन करके रिटर्न करेगा जिस सेक्शन से एक्चुअली वो फाइल ट्रांसफर हुआ. और जो रिकॉर्ड रूम है वो जब कोई भी फाइल्स रखता है वो सेक्शन वाइज सेपरेट कवर में रखता है. ठीक है, कि इस सेक्शन से ये दिस फाइल एक्चुअली बिलोंग्स टू दिस सेक्शन, दिस फाइल बिलोंग्स टू दिस सेक्शन, तो उसको लोकेट करने के लिए इजी हो जाएगा. डिपार्टमेंटल फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो इजीली लोकेट कर दिया जाएगा. तो रिकॉर्ड रूम फाइल जब रिसीव करता है उसको वेरीफाई करता है और उसी रिलेटेड फाइल के ऊपर जो कॉपी है एक कॉपी वो रिसीव करेगा और एक कॉपी में साइन करके उसको रिटर्न कर देगा जिस सेक्शन से एक्चुअली फाइल को ट्रांसफर किया गया. और इसमें सेपरेटली वो सेक्शन वाइज, ठीक है, सेक्शन वाइज वो फाइल्स को उसको रखना है लिस्ट करके. दीज लिस्ट्स आर केप्ट सेक्शन वाइज इन सेपरेट कवर्स इन द रिकॉर्ड रूम. ठीक है, नेक्स्ट है रिकॉर्ड रिव्यू रजिस्टर. रिकॉर्ड रिव्यू रजिस्टर, द रिकॉर्ड रूम मेंटेन्स ए रिकॉर्ड रिव्यू रजिस्टर. रिव्यू क्या है, जो कैटेगरी सी रिलेटेड है जो फाइल है उसका तो फिक्स्ड रिटेंशन पीरियड होता है. तो रिकॉर्ड रूम एक मेंटेन करता है कि ये रिकॉर्ड जो है उसका रिव्यू इस डेट में होगा. ठीक है, तो उसी डेट में वो उस सेक्शन को भेज देगा कि उसको रिव्यू करने के लिए जिस सेक्शन से वो रिसीव किया था. तो रिकॉर्ड रूम मेंटेन्स ए रिकॉर्ड रिव्यू रजिस्टर. कैटेगरी सी फाइल्स दैट रिक्वायर रिव्यू इन फ्यूचर ईयर्स आर एंटर्ड इन द रजिस्टर अंडर द ईयर व्हेन रिव्यू इज ड्यू. तो रिकॉर्ड रूम ये भी मेंटेन करेगा कि एक्चुअली उसका ये फाइल है, उसका रिटेंशन पीरियड ये है और इस ड्यू डेट में उसका रिव्यू होगा.
तो उसको देखकर वो क्या करेगा, वो फाइल को ट्रांसफर करेगा, वो पर्टिकुलर सेक्शन को, जिस सेक्शन से वो फाइल आया था। क्योंकि मैं बार बार बताया, जो भी फाइल डिफरेंट सेक्शन से आ रहा है, रिकॉर्ड रूम उसको इट मीन सेक्शन वाइज फाइल को वो लिस्ट करके रखता है। ठीक है, द बेसिकली द रिकॉर्ड रूम कीप द फाइल्स सेक्शन वाइज। ओके, सेक्शन वाइज एक्चुअली रिकॉर्ड रूम मेक द लिस्ट एंड कीप द फाइल्स सेक्शन वाइज। ठीक है, तो एक जो रिकॉर्ड रिव्यू रजिस्टर है उसमें भी वो मेंशन करेगा। ओके, जो डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम मेंशन करेगा कि ये फाइल है, इस पर्पज के लिए है, उसका रिटेंशन पीरियड ये था। ठीक है, और उसका जो ड्यू डेट है, रिव्यू डेट ये है। तो वो रख के क्या करेगा ना, जब उसका रिव्यू डेट आएगा तो वो क्या करेगा, वो पर्टिकुलर सेक्शन को भेजेगा कि आप उसको और एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, क्या वो रिव्यू करने के बाद उसको रिटेन किया जाएगा कि उसको इट मींस डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन ऐसे रिकॉर्ड रिव्यू रजिस्टर, ऐसे एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, वो फॉर्मेट को ब्लैंक फॉर्मेट ऐसा एक होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, ट्रांसफर ऑफ ओल्ड फाइल्स टू नेशनल आर्चिव्स। जब नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा, इसमें देखिए, इफ ए फाइल सर्वाइव्स रिव्यू आफ्टर 25 ईयर्स, 25 ईयर्स के बाद रिव्यू होगा, रिव्यू में पता चलेगा कि ये बहुत प्रेसियस है और ये रिटर्न किया जाएगा, तब ऑटोमेटिकली वो नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया को भेज दिया जाएगा। इसके ऊपर एमसीक्यू आएगा, डायरेक्टली नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया को भेजा नहीं जाएगा। आफ्टर 25 ईयर्स, तो 25 ईयर्स वो रिकॉर्ड रूम में रहेगा, आफ्टर 25 ईयर्स उसको रिव्यू किया जाएगा, और रिव्यू में पता चलेगा कि ये बहुत प्रेसियस है और उसका जो यूज है, रेगुलर यूज हो रहा है, उसको रिफर किया जा रहा है, तो उसको नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया में भेजा जाएगा। और द फाइल इज स्टैम्प्ड ट्रांसफर्ड टू एनएआई, तो उसमें स्टाम्प लगा दिया जाएगा कि ट्रांसफर टू एनएआई। वही लिस्ट ट्रिप्लिकेट लिस्ट रहेगा, तो एनएआई को जो ट्रांसफर होगा, एनएआई वहां पर एक कॉपी रिसीव करेगा और एक कॉपी साइन करके वो डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम को दे देगा। तो डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम में भी डाटा रहेगा कि ये जो फाइल, पर्टिकुलर फाइल जो नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया को ट्रांसफर हुआ, वो उसको रिसीव किया, तो उसके लिए उसका एक कॉपी भी डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम में रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको याद रखना है, इसके ऊपर एक एमसीक्यू आ सकता है कि 25 ईयर्स के बाद, ठीक है, तो फाइल रिव्यू होगा, यदि बहुत प्रेसियस है तो उसको रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका जो वैल्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको डिपार्टमेंट्स ने क्या कर रहा है ना, फ्यूचर रिफरेंस के लिए रेगुलरली यूज कर रहा है, तो उसको वो नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया को ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, प्रिजर्वेशन, जो रिकॉर्ड रूम्स मस्ट इंश्योर, ये सब पॉइंट्स कॉमन थिंग है। रिकॉर्ड रूम्स को कैसे मेंटेन किया जाएगा, प्रॉपर वेंटिलेशन एंड लाइटिंग, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉइस्चर, सेक्शन वाइज सीरियल अरेंजमेंट ऑफ फाइल्स। तो सेक्शन वाइज एक्चुअली फाइल सीरियल वाइज फाइल को अरेंज किया जाएगा, और उसका लिस्ट ऑफ आइटम्स भी रहेगा सेक्शन वाइज। सपोज ए पर्टिकुलर सेक्शन में सो मेनी फाइल्स आर देयर, तो सीरियल वाइज रहेगा, और सीरियल वाइज में पर्टिकुलरली मेंशन होगा कि किस डेट में एक्चुअली किस डेट में रिसीव हुआ। ओके, सपोज ये सेक्शन ए, हम बोल रहे हैं सेक्शन ए, और उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि फाइल नंबर क्या है, किस पर्पज के लिए फाइल था, किस डेट में वो रिसीव हुआ रिकॉर्ड रूम में, उसका रिटेंशन पीरियड क्या है, कब उसका रिव्यू डेट ड्यू है, पूरा डिटेल्स रहेगा। ठीक है, सेक्शन वाइज। नेक्स्ट वन, रेगुलर डस्टिंग एंड पीरियोडिक फ्यूमिगेशन टू प्रिजर्व रिकॉर्ड्स। तो ये वेरी कॉमन थिंग्स है, कॉमन फॉर्मेलिटीज है, कैसे रिकॉर्ड रूम को मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, फिर हम ई फाइल्स को चलेंगे, क्लोज्ड ई फाइल्स। क्लोज्ड इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स आर ऑल्सो रिव्यूड अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल। जो रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल है उसके हिसाब से भी जो क्लोज्ड इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को भी रिव्यू किया जाएगा। यदि उसको रिटर्न किया जाएगा, फर्दर रिटेंशन उसका वैल्यू है, उसका यूजफुलनेस है, उसको रखा जाएगा, नहीं तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो आफ्टर रिव्यू दे आर आइदर वीडेड आउट, डिस्ट्रॉयड और ट्रांसफर टू एनएआई। तो मैं बताया था, जो नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया, कोई भी ई फाइल है, वही आफ्टर 25 ईयर्स रिव्यू होगा, और रिव्यू में पता चलेगा कि ये जो ई फाइल में जो कंटेंट है बहुत प्रेसियस है,
बहुत वैल्यूएबल है और उसको जो फ्यूचर रेफरेंस के लिए बार बार यूज किया जाएगा, तो उसको नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो वही सेम है, वो प्रीवियस में हम फिजिकल फाइल्स के ऊपर बोले थे और ये क्लोज डी फाइल्स के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट वन, रिव्यू एंड वीडिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। कैटेगरी सी फाइल्स आप जानते हो, क्योंकि कैटेगरी ए एंड बी वो परमानेंट है। ठीक है, ओनली हम कैटेगरी सी का जो रिटेंशन पीरियड है लिमिटेड है, और कैटेगरी सी फाइल्स का जो मैक्सिमम पीरियड 10 ईयर्स होता है। यदि 10 ईयर से ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो कैटेगरी बी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रिव्यूड आफ्टर द रिटेंशन पीरियड एंड्स, जब रिटेंशन पीरियड एंड होगा कैटेगरी सी फाइल को रिव्यू किया जाएगा। यूजुअली डिस्ट्रॉयड अनलेस देयर इज अ वैलिड रीजन टू कीप देम। यदि उसका रिटेंशन पीरियड के बाद रिव्यू होगा, यदि वो उसका यूजफुलनेस है, कुछ वैल्यू है, तो अब रिटर्न किया जाएगा, नहीं तो इमीडिएटली उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अच्छा, यदि उसको फर्दर रिटेंशन, जो कैटेगरी सी फाइल है, यदि हम उसको उसका रिटेंशन पीरियड के बाद, आफ्टर इट मीन्स कंप्लीशन ऑफ रिटेंशन पीरियड एंड इन रिव्यू इट इज डिटेक्टेड दैट कि द फाइल इज important one and it can be referred for future reference, so उसमें क्या होगा, अप्रूवल लिया जाएगा, अप्रूवल ऑफ ब्रांच ऑफिसर और डिविजनल हेड, एंड कैन नॉट एक्सीड 10 ईयर्स इंक्लूडिंग प्रीवियस रिटेंशन। मगर 10 ईयर से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि कैटेगरी सी में मैक्सिमम पीरियड 10 ईयर्स है। सपोज कोई फाइल, सपोज इसका रिटेंशन पीरियड 3 ईयर्स है। ठीक है, रिटेंशन पीरियड 3 ईयर्स है, 3 ईयर्स के जैसे कंप्लीट हो जाएगा, रिव्यू होगा, रिव्यू में पता चलेगा कि नहीं उसको रिटर्न किया जाएगा, क्योंकि उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज किया जाएगा, तो उसमें ब्रांच ऑफिसर और डिविजनल हेड का अप्रूवल चाहिए। मगर इसको जो हम एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि रिटेंशन पीरियड तो 3 ईयर्स था मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में, यदि उसको एक्सटेंड किया जाएगा, कैन नॉट एक्सीड 10 ईयर्स, 10 ईयर्स से ज्यादा नहीं होगा, कैन नॉट एक्सीड 10 ईयर्स। क्लियर? सपोज कोई कैटेगरी सी फाइल्स का रिटेंशन पीरियड 5 ईयर्स है, उसका रिटेंशन पीरियड के बाद उसको रिटर्न किया जाएगा, तो अप्रूवल लिया जाएगा ब्रांच ऑफिसर और डिविजनल हेड का, और ये जो रिटर्न किया जाएगा, मगर रिटर्न करने के बाद वो एक्सीड नहीं करेगा 10 ईयर्स, क्योंकि कैटेगरी सी फाइल का मैक्सिमम पीरियड 10 ईयर्स है। यदि 10 ईयर्स के बाद रिटर्न किया जाता है, वो कैटेगरी सी में नहीं रहेगा, वो कैटेगरी बी को कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कैटेगरी ए एंड बी फाइल्स के ऊपर है, मैं बताया था दोनों फाइल्स रिव्यूड आफ्टर 25 ईयर्स इन कंसल्टेशन विद द नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया। तो आफ्टर जो कैटेगरी ए एंड बी फाइल्स है, वो परमानेंट फाइल्स है, 25 ईयर्स के बाद रिव्यूड आफ्टर 25 ईयर्स किसके साथ कंसल्ट किया जाएगा, नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया। तो ड्यूरिंग रिव्यू कैटेगरी बी फाइल्स में बी क्लासिफाइड इफ नेसेसरी। जो कैटेगरी, देखिए कैटेगरी ए जो है बहुत एक्सट्रीमली प्रेसियस है, मैं बताया था, जो कैटेगरी ए है वो एक्सट्रीम प्रेसियस है, एक्सट्रीम वैल्यूएबल है, जिसको हम माइक्रोफिल्म में कन्वर्ट करेंगे, इट मीन्स एक स्मॉल फोटोग्राफिक फिल्म में कन्वर्ट करेंगे, और क्योंकि उसको जो यूज होता है वो रेगुलरली उसको रिफर किया जाता है। ठीक है, मगर कैटेगरी बी भी परमानेंट है, मगर उसको माइक्रोफिल्म में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, ये भी परमानेंट है। ठीक है, तो उसमें वो यहां पर बोल रहा है कि ये जो बी फाइल्स है ये भी परमानेंट है, मगर एक्सट्रीम प्रेसियस नहीं है, कि उसको इट मीन्स कैटेगरी बी एक्चुअली फाइल्स इट मीन्स दे आर नॉट रिपीटेडली, दे आर नॉट इंटरमिटेंटली ओके रिफर्ड। तो इसके लिए जो ये दोनों में डिफरेंस क्वेश्चन आ सकता है डिस्क्रिप्टिव में। कैटेगरी ए एक्सट्रीम प्रेसियस है, कैटेगरी बी एक्सट्रीम माने जस्ट प्रेसियस है, नॉट एक्सट्रीम प्रेसियस। कैटेगरी ए जो है वो रिपीटेडली उसको रिफर किया जाएगा, मगर कैटेगरी बी फाइल को रिपीटेडली रिफर नहीं किया जाएगा, और कैटेगरी ए को माइक्रोफिल्म में कन्वर्ट किया जाएगा। ओके, एक फोटोग्राफिक फिल्म, जो स्मॉल फोटोग्राफिक फिल्म में रखा जाएगा, मगर बी को नहीं, मगर दोनों एक्चुअली परमानेंट है। ठीक है, तो कैटेगरी बी फाइल्स को ड्यूरिंग रिव्यू उसको भी क्लासिफाई किया जाए। क्लासिफाई मींस क्या है, क्लासिफाई में टॉप सीक्रेट, सीक्रेट, तो ये जो क्लासिफाइड है वो आप देखिए क्लासिफिकेशन में टॉप सीक्रेट है, सेकेंड वन सीक्रेट है, थर्ड वन कॉन्फिडेंशियल है, थर्ड वन कॉन्फिडेंशियल है, एंड फोर्थ वन रेस्ट्रिक्टेड है, फोर्थ वन रेस्ट्रिक्टेड है।
ओके, ये क्लासिफाइड है, टॉप सीक्रेट, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल एंड रेस्ट्रिक्टेड, ये क्लासिफाइड। तो इसको जब बोथ ए एंड बी यहां पर रखिए, जो कैटेगरी ए एंड बी फाइल्स है उसको आफ्टर 25 ईयर्स उसका रिव्यू किया जाएगा इन कंसल्टेशन विद द नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया। मगर कैटेगरी बी फाइल्स को जब रिव्यू होगा, कैटेगरी बी फाइल्स को भी रिक्लासिफाइड में फिर चेक किया जाएगा कि कौन टॉप सीक्रेट, कौन सीक्रेट है, कौन कॉन्फिडेंशियल है, कौन रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, इफ नेसेसरी। अच्छा, यहां पर देखिए जो रिफरेंस ईयर फॉर रिव्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कैटेगरी सी काउंटेड फ्रॉम ईयर ऑफ क्लोजिंग, जब फाइल क्लोज होगा वहीं से हम काउंट करेंगे रिव्यू पीरियड, जब फाइल क्लोज होगा, ठीक है, क्लोजिंग द फाइल, वहां से हम काउंट करेंगे कि उसका रिव्यू कब होगा। रिव्यू मीन्स रिटेंशन पीरियड। याद रखिए, जितना भी कैटेगरी सी में आता है फाइल्स, उसका तो फिक्स्ड पीरियड होता है, रिटेंशन पीरियड। तो उसका रिटेंशन पीरियड कब से हम काउंट करेंगे, जब फाइल क्लोज हो जाएगा, वहां से हम देखेंगे। और बस यहां पर ये काउंटेड फ्रॉम ईयर ऑफ क्लोजिंग द फाइल, कैटेगरी सी, जो रिफरेंस ईयर फॉर रिव्यू। और कैटेगरी ए एंड बी अलग है, कैटेगरी ए एंड बी जब ओपन होगा, जो परमानेंट फाइल से जब ओपन होगा वहां से हम देखेंगे, 25 ईयर्स काउंट करेंगे, 25 ईयर्स के बाद रिव्यू होगा, क्योंकि कैटेगरी ए एंड बी फाइल्स 25 ईयर्स के बाद रिव्यू होगा। ये 25 ईयर्स कैसे काउंट करेंगे ना, जब ओपन हो जाएगा, फाइल ओपन हो गया वहां से। मगर सपोज इसको कैटेगरी सी जो है, कैटेगरी सी सपोज रिटेंशन पीरियड, सपोज रिटेंशन 3 ईयर्स है, ये 3 ईयर्स कैसे काउंट करेंगे ना, क्लोजिंग द फाइल से, जब फाइल क्लोज होगा वहां से हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन, आप एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। अच्छा, सेंडिंग फाइल्स फॉर रिव्यू, जो टाइमिंग है सेंडिंग फाइल्स फॉर रिव्यू में, इसमें देख लीजिए, ईच ईयर फ्रॉम जनवरी द रिकॉर्ड रूम सेंड्स फाइल्स ड्यू फॉर रिव्यू टू सेक्शंस इन 4 बैचेस, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, सितंबर। ये 4 बैचेस में, इट मीन्स क्वार्टरली, जो रिकॉर्ड रूम है, डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम है, जिस फाइल एक्चुअली ड्यू है, रिव्यू के लिए ड्यू है, और किस सेक्शन का है, डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम के पास तो पूरा डाटा है कि इस सेक्शन का ये फाइल है और उसका ड्यू डेट आ गया रिव्यू के लिए, तो वो पर्टिकुलर सेक्शन को भेजेगा, ठीक है। तो ये क्वार्टरली भेजता है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, याद रखिए 4 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, डिसीजन ड्यूरिंग रिव्यू, जब रिव्यू होगा क्या डिसीजन लिया जाएगा, तो सेक्शन ऑफिसर और डेस्क एग्जामाइंस फाइल्स एंड मार्क्स देम, वो फाइल को एग्जामाइन करेंगे और उसमें मार्किंग करेंगे, क्या ये डिस्ट्रक्शन होगा ना फर्दर रिटेंशन। तो यदि फाइल्स एक्चुअली कनेक्टेड विद कोर्ट केसेस की, इंक्वायरीज की, कमीशंस, तो उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, फिर फर्दर रिटर्न किया जाएगा। जो फाइल्स एक्चुअली रिफर किया जाएगा कोर्ट केसेस में, इंक्वायरीज में की, कमीशंस में, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। तो याद रखिए, फिर डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम के पास पूरा डाटा है कि किस डेट में एक्चुअली ये कंसर्न फाइल ओके मस्ट ड्यू फॉर रिव्यू। तो इमीडिएटली जब उसका ड्यू डेट आ रहा है, वो सेक्शन को भेजेगा कि आपका सेक्शन का फाइल है और उसका ड्यू डेट आ गया रिव्यू के लिए, आप रिव्यू कीजिए। तो रिव्यू में सेक्शन ऑफिसर और जो डेस्क एक्चुअली है, सेक्शन ऑफिसर पर्टिकुलरली, वो फाइल को एग्जामाइन करेगा और मार्क करेगा कि ये डिस्ट्रॉय होगा, कि ये फर्दर रिटर्न होगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, आफ्टर रिव्यू एंट्रीज आर अपडेटेड इन रजिस्टर्स एंड फाइल्स रिटर्न टू द डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम, फिर वो फाइल को डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम को रिटर्न कर दिया जाएगा और एंट्रीज हो जाएगा, एंट्रीज आर अपडेटेड इन रजिस्टर्स, ओके, रजिस्टर में एंट्रीज अपडेटेड हो जाएगा एंड फाइल्स को फिर रिटर्न कर दिया जाएगा डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम को, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक्शन बाय रिकॉर्ड रूम, जो कैटेगरी ए एंड बी है, आफ्टर 25 ईयर्स सेंड टू नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया, क्योंकि आफ्टर 25 ईयर्स वहां पर रिव्यू हो गया, रिव्यू होने के बाद उसमें जो एंट्री करना था कर दिया वो पर्टिकुलर सेक्शन, फिर वो उसको फाइल को रिटर्न कर दिया डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम। तो कैटेगरी ए एंड बी, तो उसका रिव्यू हो गया आफ्टर 25 ईयर्स, तो उसको सेंड कर दिया जाएगा नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया। तो याद रखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कब एनएआई को ट्रांसफर किया जाएगा, ओके, ए एंड बी फाइल्स को, जो परमानेंट फाइल्स है, जब आफ्टर 25 ईयर्स रिव्यू होने के बाद वो जब फाइल आ जाएगा फिर डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम को रिकॉर्डेड होकर, फिर वो उसको क्या करेगा, नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया को भेजेगा। अदर फाइल्स जैसे मार्किंग है,
सपोज एक पर्टिकुलर सेक्शन में सेक्शन ऑफिसर मार्किंग क्या है उसको डिस्ट्रॉय कर दो, तो वो फाइल आया, रिटर्न आया डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम उसको डिस्ट्रॉय करेगा, डिस्ट्रॉय दोज मार्क्ड फॉर डिस्ट्रक्शन, और जो फर्दर रिटेंशन है उसको रखेगा वो। हैव यू क्लियर अंडरस्टूड और नॉट? तो इसके ऊपर भी ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है। तो जिस सेक्शन का फाइल है वो सेक्शन को जाएगा रिव्यू के लिए, तो वो रिव्यू में जो डिसीजन एग्जामाइन करने के बाद जो भी लिया वो मार्किंग करेगा फाइल में, वो फिर फाइल आ जाएगा डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम, और डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम देखेगा फाइल के ऊपर क्या है ना, डिस्ट्रक्शन है वो डिस्ट्रॉय करेगा, यदि फर्दर रिटेंशन वो फर्दर रिटर्न करेगा, यदि ए एंड बी फाइल से तो उसको वो नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया को ट्रांसफर करेगा, क्योंकि आफ्टर 25 ईयर्स के बाद वो रिव्यू हुआ है। ठीक है, अच्छा, अदर रिकॉर्ड्स, पब्लिकेशंस, ऑर्डर्स एटसेट्रा ऑल्सो व्यूड पीरियडिकली एंड अननेसेसरी वंस आर वीडेड आउट। तो कोई पब्लिकेशंस ऑर्डर है वो भी पीरियडिकली रिव्यू होगा, और जो अननेसेसरी है उसको वीड आउट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, मेजर्स टू रिड्यूस रिकॉर्ड वॉल्यूम, एनुअल स्पेशल ड्राइव। तो ये जो मेजर्स टू, बहुत कुछ एक्चुअली क्या है, डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम में जो वॉल्यूम ऑफ फाइल्स है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, स्पेस नहीं है, जो न्यू फाइल्स को रखने के लिए स्पेस नहीं है, तो उसको एक एनुअल स्पेशल ड्राइव, ओके, एनुअल स्पेशल ड्राइव डिक्लेयर किया जाएगा, जिसमें कैटेगरी सी फाइल्स को रिव्यू किया जाएगा। ओके, तो इसमें याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक एमसीक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हाफ ईयरली रिव्यू बाय जॉइंट सेक्रेटरी, ओके, हाफ ईयरली उसको रिव्यू कौन करेगा, बाय जॉइंट सेक्रेटरी। पर्टिकुलर इट मींस जो डिपार्टमेंट है उसका जो जॉइंट सेक्रेटरी है वो हाफ ईयरली रिव्यू करेगा। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स चेक रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शंस। तो इंस्पेक्शन टाइम में जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर है वो भी चेक करेगा रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट को। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो कैटेगरी सी फाइल्स है, स्पेशल ड्राइव, एनुअल स्पेशल ड्राइव, उसके लिए कंडक्ट किया जा सकता है, जो वॉल्यूम ऑफ फाइल्स को रिड्यूस करने के लिए, और उसका जो हाफ ईयरली रिव्यू होगा बाय जॉइंट सेक्रेटरी। ओके, जिस डिपार्टमेंट का वो फाइल है उसी डिपार्टमेंट का जॉइंट सेक्रेटरी उसको रिव्यू करेंगे हाफ ईयरली, ओके, एवरी 6 मंथ में। अच्छा, मेथड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, देखिए जो डिस्ट्रक्शन जो मेथड्स है, जो रूटीन रिकॉर्ड्स है वो टर्न इनटू पीसेस, ओके, जो रूटीन रिकॉर्ड्स है। मगर जो क्लासिफाइड रिकॉर्ड्स है, क्लासिफाइड में बताया, क्लासिफाइड क्या है, टॉप सीक्रेट, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, रेस्ट्रिक्टेड। तो ये जो क्लासिफाइड रिकॉर्ड थ्रेडेड मींस क्या है, बहुत छोटा छोटा पीस में उसको, ये क्या, जो रिकंस्ट्रक्ट नहीं होगा, उसमें कोई फिर उसको जोड़ जाड़ के जैसे उसको वो नहीं देखा, क्योंकि क्लासिफाइड मींस वो सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट है, सीक्रेट है, कि कॉन्फिडेंशियल है, जैसे सिक्योरिटी रिलेटेड है, कि इंटेलिजेंस रिलेटेड है, कोई कोई पर्सनल मैटर्स के ऊपर जो फाइल है। ठीक है, तो ये सब क्या है, सीक्रेट होता है, तो उसको कोई ना कोई रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है, प्रॉपरली हम थ्रेडेड नहीं करेंगे। तो रूटीन रिकॉर्ड्स को टर्न इनटू पीसेस, मगर क्लासिफाइड रिकॉर्ड्स जो है, जो सीक्रेट है, उसको कोई रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएगा, तो उसको छोटा छोटा पीस में उसको टर्न किया जाएगा। और सीक्रेट रिकॉर्ड्स जो है थ्रेडेड, छोटा छोटा पीस में उसको टर्न किया जाएगा और उसको बर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों मेथड को भी याद रखिए। रूटीन रिकॉर्ड्स जस्ट सिंपली टर्न इनटू पीसेस, जो क्लासिफाइड है थ्रेडेड, ओके, छोटा छोटा पीस में उसको टर्न कर दिया जाएगा, और जो सीक्रेट है उसको थ्रेडेड एंड इंसाइनरेटेड। तो ये मेथड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि क्लासिफाइड में सब कुछ आता है, क्लासिफाइड में कॉन्फिडेंशियल आएगा, क्लासिफाइड में रेस्ट्रिक्टेड भी आएगा। तो क्लासिफाइड यहां पर दो चीज रखिए, कॉन्फिडेंशियल और रेस्ट्रिक्टेड, मगर सीक्रेट रिकॉर्ड आ जाएगा, सीक्रेट में टॉप सीक्रेट और सीक्रेट। ठीक है कि नहीं, तो ये तीनों मेथड्स को आप याद रखिए। रूटीन रिकॉर्ड समझ में आ गया, इतना प्रॉब्लम नहीं है, ओनली टर्न इनटू पीसेस। क्लासिफाइड जो है कॉन्फिडेंशियल और रेस्ट्रिक्टेड, उस दोनों को लीजिए, उसको थ्रेडेड कर दीजिए, छोटा छोटा पीस में उसको टर्न कर दीजिए, और जो सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, सीक्रेट। ओके, नेक्स्ट वन ई फाइल्स रिलेटेड है। इन द रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम, वंस ए फाइल इज रिव्यूड द सिस्टम हैंडल्स वीडिंग ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में
फाइल जो ई फाइल है उसको रिव्यू करने के बाद यदि वो डिस्ट्रॉय होगा तो ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको वीड आउट कर देगा ई फाइल्स केस में, ठीक है। नेक्स्ट वन, प्रिपरेशन क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट एवरी 3 मंथ्स, इसको याद रखिए, एवरी 3 मंथ्स व क्वार्टरली द रिकॉर्ड ऑफिसर प्रिपेयर से प्रोग्रेस रिपोर्ट अबाउट। तो एवरी 3 मंथ्स में जो रिकॉर्ड ऑफिसर है, जो डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम का जो रिकॉर्ड ऑफिसर है, वो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएगा। इसमें रिकॉर्डिंग ऑफ फाइल्स दैट यू आर क्लोज्ड एंड रिकॉर्डेड, वो रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन करेगा कि ये फाइल्स ऑलरेडी क्लोज्ड है, और रिव्यू ऑफ फाइल्स चेक्ड टू डिसाइड वेदर टू कीप और डिस्ट्रॉय। तो उसको जो रिकॉर्ड ऑफिसर है एक रिपोर्ट बनाएगा कि ये रिकॉर्डेड है, ये सब क्लोज्ड फाइल्स है, और उसका ड्यू डेट कब है, रिव्यू ड्यू डेट, और रिव्यू फाइल्स ऑलरेडी रिव्यू हो चुका है, जो कंसर्न सेक्शन में रिव्यू होकर रिटर्न आ चुका है, तो वहां पर रिकॉर्डिंग ऑफिसर देखेगा कि वो डिस्ट्रॉय होगा कि फर्दर रिटर्न होगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय ऑफिसर्स एंड देयर पर्सनल स्टाफ, every each department can make its own departmental instructions। एवरी डिपार्टमेंट में उसका ओन डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस होता है रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स का। तो चेकिंग वेदर रिकॉर्ड्स आर स्टिल नीडेड, वो रिव्यू में डिटेक्ट करेगा कि रिव्यू में चेक होगा कि फर्दर एग्जामाइन किया जाएगा कि उसको फर्दर रिटर्न करेंगे ना उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडिंग वीडिंग आउट ऑफ रिकॉर्ड्स, तो एवरी डिपार्टमेंट में उसका इंस्ट्रक्शंस है क्लियरली कि किसको हम फर्दर रिटर्न करेंगे और किसको हम वीड आउट करेंगे। तो दीज रूल्स अप्लाई टू रिकॉर्ड्स केप्ट बाय, जो ऑफिसर्स के पास वो रिकॉर्ड है कि देयर पर्सनल स्टाफ, दीज रूल्स अप्लाई टू रिकॉर्ड्स केप्ट बाय ऑफिसर्स और देयर पर्सनल स्टाफ। ये तो वेरी कॉमन थिंग है, इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, जो रिक्वेशन है, रिक्वेशनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें कुछ क्वेश्चन आ सकता है। सो इश्यू ऑफ रिकॉर्डेड फाइल्स, एक रिकॉर्डेड फाइल कैन नॉट बी इशूड। देखिए, कोई भी सेक्शन से ऑटोमेटिकली फाइल को इशू नहीं किया जाएगा। ये देखिए, ये रिकॉर्डेड मींस व्हाट, क्लोज्ड फाइल। ऑलरेडी फाइल के ऊपर जो भी एक्शन लेना है ले चुके हैं, ओके। फाइल ऑलरेडी बंद हो चुका है, क्लोज हो चुका है, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी एक्शन हो चुका है। तो वही है, वही रिकॉर्डेड फाइल कैन नॉट बी इशूड फ्रॉम सेक्शन से डायरेक्टली इशू नहीं होगा, से डिपार्टमेंट डीआरआर से डायरेक्टली इशू नहीं होगा, कि आर्चिव से नहीं होगा। उसके लिए क्या है, फर्स्ट आपको रिक्वेशन देना है। इट कैन ओनली बी इशूड अगेंस्ट ए साइंड रिक्वेशन फॉर्म, आपको रिक्वेशन फॉर्म देना है, ठीक है। रिक्वेशन फॉर्म सेक्शन को देना है कि ये फाइल चाहिए, ये क्लोज्ड फाइल चाहिए, कि डीआरआर को देना है कि ये फाइल चाहिए, कि नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया को देना है कि ये फाइल चाहिए। तो रिक्वेशन, बिना रिक्वेशन फॉर्म साइन से वो कभी भी सेक्शन है कि डीआरआर है, डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम की आर्चिव्स, वो फाइल को इशू नहीं करेंगे। तो जो फॉर आर्चिवल रिकॉर्ड्स जो नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया में है, द फॉर्म जो है, फॉर्म का प्रोसीज्योर, ये दोनों रूल्स जो पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट 1993 है और पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स 1997 है, उसको फॉलो किया जाएगा, उसका जो गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, यहां पर देखिए एक एग्जाम्पल में दे दिया, इफ सेक्शन ए नीड्स ए फाइल स्टोर्ड इन ए रिकॉर्ड रूम, सपोज रिकॉर्ड रूम में फाइल है, सेक्शन ए को वो फाइल चाहिए, तो वो डायरेक्टली ऐसे ओरली बोल के नहीं ले सकता। तो सेक्शन ए क्या करेगा, रिक्वेशन फॉर्म को साइन करके सबमिट करेगा रिकॉर्ड रूम में। द सेक्शन ऑफिसर मस्ट सबमिट ए साइंड रिक्वेशन फॉर्म बिफोर द फाइल इज इशूड। हमको डीआरआर से, डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम से वो फाइल को लेना है, सेक्शन ए को। तो सेक्शन ए का फाइल था, सेक्शन ए का फाइल था, वो डीआरआर में है, डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम में है, उसको वो फाइल चाहिए, क्लोज्ड फाइल, कुछ रेफरेंस के लिए। तो उसका सेक्शन ऑफिसर रिक्वेशन फॉर्म में क्लियरली मेंशन करके साइन करेगा और डीआरआर में जमा करेगा, तब डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम उसको हैंड ओवर करेगा, ठीक है, फाइल। और उसका टाइम लिमिट है, ये टाइम लिमिट क्या है, जब फाइल्स इश्यू होता है डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम से, तो उसको रिटर्न कर दिया जाएगा विद इन 6 months। ये देखिए, फाइल्स टेकन फ्रॉम द डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम शुड नॉर्मली बी रिटर्न विद इन 6 months। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो सपोज सेक्शन ए का फाइल है, सेक्शन ए का फाइल वो डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम में है, और सेक्शन ए
ऐसे ओरली कि कोई ऐसे रिटन ऑर्डर देके वो नहीं ले सकता। यहाँ पर रिक्वेशन, वो रिक्वेशन को उसका सेक्शन ए का जो सेक्शन ऑफिसर है वो रिक्वेशन में मेंशन करेगा कि ये इस फाइल जो इस पर्पज के लिए था वही फाइल चाहिए, ठीक है, और उसको साइन करके रिक्वेशन फॉर्म डीआरआर को देगा, तब डीआरआर हैंड ओवर करेगा। मगर जिस डेट में डीआरआर उसको इश्यू करेगा सेक्शन ए को, उसका 6 मंथ्स के अंदर फिर सेक्शन ए उसको रिटर्न करना है डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम को, ठीक है। इफ नॉट रिटर्न तो अब डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम रिमाइंड करेगा, रिमाइंडर देगा कि आपको 6 मंथ्स के अंदर उसको रिटर्न करना है, आप नहीं किया, ठीक है। अच्छा, द रिकॉर्ड रूम कीप्स ए रजिस्टर, उसके पास भी रिकॉर्ड रूम में रजिस्टर है शोइंग व्हिच फाइल्स, कौन सा फाइल को इश्यू किया गया, किस सेक्शन को इश्यू किया गया और किस मंथ में इश्यू किया गया। तो ईच सेक्शन ऑल्सो मेंटेन्स ए सिमिलर रजिस्टर, सेक्शन में भी रजिस्टर है कि किस फाइल को बोरो किया गया, ओके, डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम से किस फाइल को बोरो किया गया, किस मंथ में बोरो किया गया, किस डेट में बोरो किया गया, ये डिटेल्स मेंशन होगा। तो दोनों में जब डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम इश्यू करेगा फाइल तो वो वहां पर क्लियरली मेंशन करेगा कि किस फाइल को वो इश्यू कर रहा है और कौन सा सेक्शन को और किस मंथ में, ठीक है। तो वैसे ही जो सेक्शन एक्चुअली बोरो कर रहा है वो फाइल, वो भी रजिस्टर में मेंटेन करेगा, ठीक है। अच्छा देखिए, रिक्वेशन ऑफ फाइल्स फ्रॉम नेशनल आर्चिव्स, requisition of files from National Archives of India, if a file belongs to another department and is kept in the National Archives, actually वो जो फाइल है अनदर डिपार्टमेंट का है। सपोज मेरा एग्जांपल में जैसे एक्चुअली जो फाइल है, ओरिजिनल फाइल है, फाइल डिपार्टमेंट बी का है, मगर फाइल एक्चुअली नीड बाय डिपार्टमेंट ए, फाइल नीड बाय डिपार्टमेंट ए, मगर एक्चुअली फाइल किसका है, बी का, वो नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया में है, अभी फाइल नीड बाय डिपार्टमेंट ए। तो यहां पर द रिक्वेशन मस्ट बी अप्रूव्ड, तो यहां पर बिना रिक्वेशन से तो नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया नहीं देगा, तो डिपार्टमेंट ए क्या करेगा ना, डिपार्टमेंट बी का अप्रूवल लेगा, ओके। द रिक्वेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय दैट डिपार्टमेंट फर्स्ट। तो अच्छा, फाइल नीड बाय डिपार्टमेंट है मगर फाइल किसका है, बी का है। अच्छा, जो डिपार्टमेंट ए है उसका जो सेक्शन ऑफिसर है वो रिक्वेशन फॉर्म किसको सबमिट करेगा, डिपार्टमेंट बी को, क्योंकि ओरिजिनल फाइल जो है वो डिपार्टमेंट बी का है। डिपार्टमेंट बी वो रिक्वेशन को रिसीव करके अप्रूव करेगा, अप्रूव करने के बाद ही वो सेंड किया जाएगा नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया में, ठीक है, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर दिया है द रिक्वेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय दैट डिपार्टमेंट फर्स्ट, जिस डिपार्टमेंट का वो फाइल है, देन इट सेंड टू द नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसमें मतलब बात है, इफ द फाइल इज कॉन्फिडेंशियल, यदि फाइल कॉन्फिडेंशियल होता है, नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया डायरेक्टली वो डिपार्टमेंट, जैसे मेरा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, एक्चुअली जो ओरिजिनल फाइल है, इसको थोड़ा एग्जाम्पल देख लीजिए। ओरिजिनल फाइल है डिपार्टमेंट ए का है, ओरिजिनल फाइल डिपार्टमेंट ए का है और फाइल नीड बाय डिपार्टमेंट बी, फाइल नीड बाय डिपार्टमेंट बी, ठीक है। अच्छा, तो डिपार्टमेंट बी का जो सेक्शन ऑफिसर है वो रिक्वेशन फॉर्म साइन करके किसको देगा, डिपार्टमेंट ए को। तो डिपार्टमेंट ए जब उसको अप्रूव करेगा, अप्रूव करने के बाद ही उसको एनएआई को भेजा जाएगा, ठीक है। यदि वो जो फाइल है वो कॉन्फिडेंशियल है तो एनएआई डायरेक्टली बी डिपार्टमेंट बी को नहीं देगा, क्योंकि फाइल का जो मेन जो ओरिजिनल फाइल का जो मेन डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ए है। तो जब फाइल कॉन्फिडेंशियल होगा तो अब नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया क्या करेगा, वो फाइल को डिपार्टमेंट ए को देगा, फिर वो डिपार्टमेंट ए से डिपार्टमेंट बी को जाएगा। तो यहां पर वही क्लियर, द आर्चिव्स विल नॉट सेंड इट डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टिंग डिपार्टमेंट, इट विल बी सेंड थ्रू द डिपार्टमेंट दैट ओन्स द फाइल। तो याद रखिए, यदि कॉन्फिडेंशियल होता है
कॉन्फिडेंशियल नहीं है तो रिक्वेस्टिंग डिपार्टमेंट को डायरेक्टली चला जाएगा, माने इट मींस डिपार्टमेंट, मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में डिपार्टमेंट बी को चला जाएगा। मगर कॉन्फिडेंशियल है, नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ए को देगा, फिर डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर करेगा। तो यहां पर याद रखिए, जो जो फाइल्स नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया में है तो वो फाइल के लिए जैसे चाहिए तो और कोई डिपार्टमेंट को चाहिए, ओरिजिनल डिपार्टमेंट को नहीं, और कोई डिपार्टमेंट वो रिक्वेशन देगा ओरिजिनल डिपार्टमेंट को, और ओरिजिनल डिपार्टमेंट उसको अप्रूव करने के बाद उसको एनएआई को भेजा जाएगा। यदि वो नॉन कॉन्फिडेंशियल है, एनएआई से वो अदर डिपार्टमेंट को, जो रिक्वेस्टिंग डिपार्टमेंट है उसको चला जाएगा। मगर यदि कॉन्फिडेंशियल है, एनएआई डायरेक्टली ओरिजिनल डिपार्टमेंट को देगा फाइल, फिर ओरिजिनल डिपार्टमेंट से वो फाइल एक्चुअली रिक्वेस्टिंग डिपार्टमेंट को जाएगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, when a file is issued from national archives, when NAI issues a file, the requisition slip stays in, अच्छा जब NAI इशू फाइल को इशू कर दिया, जिस एक्चुअली NAI में जिस प्लेस में एक्चुअली वो फाइल था उसी प्लेस में वो रिक्वेशन स्लिप को रखेगा। द रिक्वेशन स्लिप स्टेज इन द प्लेस ऑफ द फाइल इन आर्चिव्स एज ए रिकॉर्ड। याद रखिए, जिस प्लेस में, जो NAI में जिस प्लेस में फाइल था वो फाइल तो चला जाएगा, उसी जगह में रिक्वेशन स्लिप को रखा जाएगा। इफ द फिल्म, यदि आप जानते हो कैटेगरी ए को माइक्रो फिल्म में कन्वर्ट किया जाता है, यदि उसको माइक्रो फिल्म और कन्वर्ट किया गया है तो उसका कॉपी दिया जाएगा, ओरिजिनल फाइल, ओरिजिनल जो माइक्रो फिल्म है उसको नहीं दिया जाएगा, उसका कॉपी दे दिया जाएगा। इफ द फाइल हैज बीन माइक्रो फिल्म और प्रिंटेड, यूजुअली अ कॉपी इज गिवन इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल फाइल। अच्छा, फाइल्स बोरोड, अच्छा यहां पर देखिए, यदि आर्चिव से फाइल को बोरो किया जाता है तो शुड नॉट नॉर्मली बी केप्ट फॉर मोर देन 1 ईयर, उसको 1 ईयर से ज्यादा नहीं रख सकते, फिर उसको रिटर्न कर देना है, अनलेस आर्चिव्स परमिट इट। याद रखिए, तो यहां पर याद रखिए, जो यदि कोई फाइल बोरो किया जाता है नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया से, वो फाइल मोर देन 1 ईयर एक्चुअली द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं रख सकता। Okay, if the file borrow from NAI, then it means it cannot keep for more than 1 year. यदि NAI परमिट देता है तो बियॉन्ड 1 ईयर एक्चुअली वो फाइल को रख सकता है। ठीक है, तो इसमें याद रखना है, इसके ऊपर भी MCQ क्वेश्चन आ सकता है। तो इफ द फाइल्स borrowed from नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया, then it can be kept, okay, up to 1 year, not more than that. Beyond of 1 year means the permission given by नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन। क्लियर? व्हेन द फाइल इज रिटर्न, व्हेन द बोरोड फाइल इज रिटर्न, इट इज प्लेस्ड बैक। अच्छा, जब वो रिटर्न हो जाएगा नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया को तो ऑटोमेटिकली, मैं बोला था जब वो NAI इशू किया था तब फाइल तो चला गया, उस जगह में रिक्वेशन स्लिप रखा था, तो अभी वो फाइल उसका ओरिजिनल जगह को आ जाएगा, ओरिजिनल प्लेस को आ जाएगा, तो रिक्वेशन स्लिप को फिर रिटर्न कर दिया जाएगा। ओके, वो सेक्शन और ऑफिशियल को हु रिक्वेस्टेड इट, वो जो रिक्वेस्ट किया था वो रिक्वेशन स्लिप फिर उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली फॉर्मेलिटी है। क्लियर? नेक्स्ट थोड़ा लास्ट पार्ट है, ई फाइल और ई ऑफिस सिस्टम के ऊपर हम देखेंगे। आजकल इलेक्ट्रॉनिक फाइल, आजकल ई ऑफिस सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस सिस्टम के ऊपर नाउ वर्क चल रहा है, 100% नहीं है मगर चल रहा है। तो इन ई ऑफिस द रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम मैनेजेस फाइल डिजिटली। हम जानते हैं कि जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है वो फाइल को डिजिटली रखता है, वही ई फाइल और ई ऑफिस सिस्टम। जैसे हम फिजिकली रखते हैं, वो फिजिकली नहीं रहेगा, वो फाइल एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक आकार में रहेगा। अच्छा, मेन फीचर्स शोज व्हिच फाइल्स, तो वो बेसिकली भी ऑटोमेटिकली शो कर देता है, जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है RMS है, वो ई फाइल को शो करेगा कि इस डेट में वो रिव्यू होगा। ओके, इन द ई ऑफिस सिस्टम द रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम अलाउज एन ऑफिसर और सेक्शन टू रिक्वेशन। अच्छा, यदि आपको फाइल चाहिए, कोई ई फाइल चाहिए, तो आपको वही रिक्वेशन देना है। ओके, तो ई फाइल जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली वो भी डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम में है, मगर डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम में जो है ई फाइल के आकार में है, और वो ई फाइल चाहिए तो पर्टिकुलर सेक्शन का सेक्शन ऑफिसर वो रिक्वेशन फॉर्म फिलअप करके उसको साइन करके डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम को देगा, और वहां से जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है वो अलाउ करेगा ऑफिसर और सेक्शन को फाइल को इलेक्ट्रॉनिकली उसको ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है,
Without requisition slip, actually, it means the permission actually cannot be given to the section officer, okay, to obtain the e-file. अच्छा, what it means, if a file is stored, यदि फाइल स्टोर किया गया है, if a file is stored in another department or National Archives of India, the officer does not need to send a manual requisition slip. इसमें आपको जो रिक्वेशन स्लिप देना है मैनुअली नहीं देना है, क्योंकि आपको ई फाइल चाहिए और वो ई फाइल डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम में है कि नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया में है, ठीक है। तो इस केस में आपको जो रिक्वेशन देना है मैनुअली नहीं देना है, आपको इलेक्ट्रॉनिकली देना है, जो ई रिक्वेशन देना है, ठीक है। यहां पर आपको ई रिक्वेशन देना है, ठीक है, इसको याद रखिए। इंस्टेड द रिक्वेस्ट इज मेड, अच्छा इसमें इंस्टेड द रिक्वेस्ट इज मेड थ्रू ई ऑफिस सिस्टम, ई ऑफिस सिस्टम में ओके उसको रिक्वेस्ट करना है कि मुझे ये फाइल चाहिए, ओके वो रिक्वेशन स्लिप को वहां पर अपलोड करना है ई ऑफिस सिस्टम में, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम में जो आरएमएस है, जो उसका जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, वो एक्सेप्ट करेगा और अलाउ करेगा सेक्शन ऑफिसर को कि आप चेक कीजिए कि नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया में है, वो स्लिप जाएगा। जैसे ई ऑफिस सिस्टम उसको आप अपलोड कर देते हो रिक्वेशन स्लिप, तो ऑटोमेटिकली नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया में जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है वो रिक्वेशन स्लिप को एक्सेप्ट करेगा और अलाउ करेगा ऑफिसर को उसको ऑब्टेन कर, जो फाइल को देखने, ई फाइल को देखने के लिए, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्ड्स फिजिकली प्रोसेस्ड फाइल्स इन द ई फाइल सिस्टम, जो फिजिकली प्रोसेस्ड फाइल है उसको भी ई फाइल सिस्टम उसको मॉनिटर करता है। कैसे ना, नॉट ऑल फाइल्स आर क्रिएटेड डिजिटली, सभी फाइल्स को तो अभी डिजिटली क्रिएट नहीं किया गया है ना। सम फाइल्स आर स्टिल हैंडल्ड इन पेपर फॉर्म, अभी भी ऐसा कुछ फाइल्स है जो पेपर फॉर्म में है। सो दो आरएमएस जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है इन ई ऑफिस allows these physical files to be registered in the digital system। जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है उसका जो ई ऑफिस है वो भी अलाउ कर रहा है कि जो फिजिकल फाइल्स है, जो मैनुअल एक्चुअली पेपर में है, उसको भी डिजिटल सिस्टम में रजिस्टर किया जाएगा। अच्छा, इसमें क्या क्या है, इसमें दिया है व्हाट इट मीन्स, सपोज उसको डिजिटली फाइल नंबर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कैटेगरी ऑफ रिकॉर्ड, डेट ऑफ क्लोजर, लोकेशन इन रिकॉर्ड रूम, रिटेंशन पीरियड, ये सब डिजिटली रिकॉर्ड हो जाएगा। एक्चुअली फिजिकली पेपर फॉर्म में है, मगर उसको जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है वो फिजिकल जो फाइल है उसको वो डिजिटली कन्वर्ट करेगा। डिजिटली कैसे, वो लिखे ये फाइल नंबर है और उसका सब्जेक्ट ये है और ये कैटेगरी ऑफ रिकॉर्ड है, इसका क्लोजर, डेट ऑफ क्लोजर था, डेट था, और रिकॉर्ड रूम में वो इस जगह में उसको आप लोकेट कर सकते हैं, रिटेंशन पीरियड, ये सब डिजिटली फॉर्म में रहेगा। ओके, तो इजीली हम डिजिटल जो फिजिकल फाइल को, दिस क्रिएट्स ए डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ द फिजिकल फाइल, तो जो फिजिकल फाइल है उसको डिजिटली रिकॉर्ड किया जाएगा, तो इजीली इट मीन्स उसको मॉनिटर किया जाएगा प्रॉपरली। तो यहां पर एक एग्जांपल दे दिया, ए पेपर फाइल अबाउट स्टाफ रिक्रूटमेंट 2018 इज क्लोज्ड। जो ये पेपर फाइल जो फिजिकल फाइल में था, जो स्टाफ रिक्रूटमेंट हुआ था 2018 में, वो क्लोज हो चुका है और वो रिकॉर्ड रूम को सेंड ऑलरेडी किया जा चुका है। इन ई ऑफिस द फाइल डिटेल्स आर एंटर्ड इनटू द ई फाइल सिस्टम, ये जो फिजिकल फॉर्म में है उसको ई फाइल सिस्टम में रजिस्टर किया जाएगा। व्हेयर द फाइल इज स्टोर्ड, एक्चुअली अभी डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम में कहां पर वो फाइल स्टोर है और कब उसका रिव्यू होगा। अच्छा, क्या उसको नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया कि उसको वीड आउट किया जाएगा लेटर, वो भी मेंशन होगा। सो इवन इफ द फाइल इज फिजिकली स्टोर्ड, फाइल फिजिकली स्टोर्ड है मगर उसका ट्रैकिंग मैनेजमेंट हम डिजिटली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट पार्ट था और जो रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट के ऊपर, तो थोड़ा वीडियो लेंदी है इसलिए मैं एमसीक्यू नहीं लाया, तो आप वेट कीजिए, उसी रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट के ऊपर फिर मैं एमसीक्यू लाऊंगा, ठीक है। क्योंकि उसके बाद मेरा फाइल मैनेजमेंट है, नॉलेज मैनेजमेंट, उसको भी डिस्कस करूंगा क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट यू वेट एक्चुअली टू एक्चुअली गेट सम एमसीक्यूज, ओके। तो मेरा नेक्स्ट जो ऑफिस प्रोसीजर के ऊपर वीडियो आएगा वो भी एमसीक्यूज के ऊपर आएगा, तो आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। आज इतना ही है, थैंक यू और नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।